हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेलनेस टू वेलनेस। दोस्तों आज हम लोग अपने बिजनेस टॉक 2 को लेकर के चले आए हैं। बिजनेस टॉक 2 इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये इस महीने का दूसरा बिजनेस टॉक है और हर हफ्ते की तरह हम लोग कोई नए टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं और उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आज का प्रेजेंटेशन बिल्कुल नए प्रोस्पेक्ट्स के लिए है जो हमारे बिजनेस को समझना चाहते हैं। और आज हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको लेकर के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो लेकर के सारे लोग भी कंफ्यूज रहा करते हैं, और वो है कि एक स्मॉल बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, एक मिडिल क्लास, एक गरीब आदमी का जिंदगी में सपना होता है, वो जॉब से निकलना चाहता है, वो एक छोटा बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन आने वाली कठिनाइयां उसको रोक देती हैं। तो दोस्तों आज हम लोग इस बिजनेस टॉक में सीखेंगे कि कैसे बहुत ही इजीली एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया जा सकता है। एक छोटा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं आपको दूंगा, संग ही मैं बिजनेस शुरू करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, जो हमारे पास है, जो हमारे पास नहीं है, इन सब चीजों को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को हम लोग शुरू करें दोस्तों। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पुराने हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल ही जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को जो है क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों हम अपने चैनल पे हेल्थ, वेल्थ और ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहेंगे, तो अच्छे कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो अच्छा ना लगे दोस्तों तो आप कमेंट करें, हमें सजेशन दें कि हम अपने कंटेंट्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आप हमें ये भी सजेशन दे सकते हैं कि हम किन टॉपिक्स को लेकर के वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस टॉपिक को जो कि है कि छोटा बिजनेस कैसे शुरू करें, उसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों इन टॉपिक्स को समझने से पहले, बिजनेस को समझने से पहले, बिजनेस में क्या चीजें लगती हैं और हमारे पास मार्केट में जो है सबसे पहले ये समझ लेना होगा कि क्या चॉइसेस हैं जिनको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या बिजनेस ही एकमात्र चॉइस है, क्या जॉब ही एकमात्र चॉइस है, या क्या जो है फ्लो है इनकम का, वो हम लोगों को समझना जरूरी है, जिसको हम लोग कैश फ्लो क्वाड्रेंट भी कहते हैं। इसको समझने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीन में EBSI का जो है एक सिंबल देख पा रहे होंगे। तो मैं आपको सबसे पहले आज समझाने की कोशिश करूंगा कि ये EBSI या कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि E फॉर एम्प्लॉय, B फॉर बिजनेस, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड और I फॉर इन्वेस्टर। दोस्तों कैश फ्लो जो है मार्केट में, यानी इनकम के जो मेजर सोर्सेस है, उसको 4 ही हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है। एम्प्लॉय कौन होता है दोस्तों? यू हैव अ जॉब। जब आपके पास एक जॉब होता है, किसी कंपनी में, किसी फर्म में या किसी के लिए भी आप काम करते हैं, तो आप एम्प्लॉय कहलाते हैं। उसी तरह जब यू ओन अ जॉब, मतलब ये जॉब जो है आप खुद के लिए करते हैं, जैसे एक स्टोर में काम करना हुआ, एक डॉक्टर होना, एक इंजीनियर होना, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब वो किसी के लिए तो जॉब नहीं करते हैं, अपने लिए जॉब करते हैं, तो उनको हम लोग कह सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। उसी तरह दोस्तों बिजनेस क्लास अगर आप समझेंगे तो पीपल वर्क फॉर यू, जहां पे लोग आपके लिए काम करते हैं, वो कहलाता है बिजनेस। और इन्वेस्टर का मतलब होता है दोस्तों मनी वर्क्स फॉर यू, मनी वर्क्स फॉर यू, जहां पे पैसा आपके लिए काम करता है। तो दोस्तों आपके पास मार्केट में अगर आपको इनकम करना है, आपको अपने सपनों को पूरा करना है, देयर आर 4 चॉइसेस। अब दोस्तों कहां सपने ज्यादा आसानी से अचीव हो सकते हैं, तो वो है बिजनेस, हम सब जानते हैं। इसीलिए आज हमारा टॉपिक यही है कि हम लोग छोटा सा बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। कोई भी एम्प्लॉय नहीं रहना चाहता है और कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड भी नहीं रहना चाहता है। याद रखिए दोस्तों, जो आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, वीडियो का ये वाला हिस्सा जो E और S है, ये बताता है जो कि पुअर कैटेगरी के लोग होते हैं वो इन एरियाज को सेलेक्ट करते हैं। बल्कि हम लोग ये कह सकते हैं कि बेशतर पुअर और मिडिल क्लास का जो मेजॉरिटी होता है वो इसी सेक्शन से बिलोंग करता है। वहीं पर जो बिजनेस और इन्वेस्टर वाला हिस्सा होता है वो एक रिच कैटेगरी से ताल्लुक रखता है, मतलब यहाँ पे ज्यादा रिच कैटेगरी के लोग ही पाए जाते हैं इस फील्ड में काम करने वाले। दोस्तों दोनों में एक और फर्क भी होता है, एक अंतर होता है कि इस तरफ वाला हिस्सा जो है वो आपको एक्टिव इनकम देता है और उस तरफ वाला हिस्सा आपको पैसिव इनकम देता है। तो दोस्तों आपको डिसाइड करना होगा कि क्या आप रिच कैटेगरी में जाना चाहते हैं, तो ये करके तो आप नहीं हो सकते हैं, वो आगे हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरा दोस्तों एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि एक्टिव और पैसिव इनकम बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। दोस्तों एक्टिव इनकम क्या होता है? जहां पर आपका इन्वॉल्वमेंट और प्रेजेंस के बिना आप इनकम नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। जैसे कि जॉब पे जाना तभी इनकम आएगा, सैलरी आएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड का यानी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे स्टोर का मालिक हो, जब तक वो टाइम इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो दुकान को खोलेगा नहीं, अपने क्लिनिक को खोलेगा नहीं, तब तक इनकम नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होता है दोस्तों? जहां पे आपका इन्वॉल्वमेंट या प्रेजेंस जो होता है कुछ दिनों के बाद बिल्कुल आप जीरो भी कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। जैसे कि बड़े फैक्ट्री का बना लेना, बड़े बिजनेस को डेवलप कर लेना और उसके बाद वहां से जो है एक पैसिव इनकम, यानी जहां पे आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप रहे ना रहे इनकम चालू रहे, इस तरह के इनकम को पैसिव इनकम कहते हैं। तो दोस्तों आपको ये डिसाइड करना होगा कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट तो यही बताता है, और ये दोस्तों मेरे द्वारा नहीं है। अगर आपने फेमस बुक पढ़ा होगा द रिच डैड एंड पुअर डैड, अगर नहीं पढ़ा तो गूगल पे सर्च कीजिए। बुक आपको अगर नहीं मिलता है, आप बुक पढ़ना चाहते हैं, मेरे से कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं वो बुक आपको ऑफर करता हूं, देता हूं। आप उस बुक को पढ़ेंगे तो एक फेमस राइटर ने इस बात को, इस थ्योरी को साबित किया है कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट जो होता है वो
यही है। तो दोस्तों आपको ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि व्हाई यू शुड डू बिजनेस। आखिर आप बिजनेस क्यों करें, ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट से आप समझते क्या है। तो इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट को आप दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एम्प्लॉय मतलब क्या होता है दोस्तों, टाइम इज इक्वल टू मनी। यहाँ पर जितना आप टाइम देते हैं उतना मनी। तो दोस्तों हमको सबको पता है कि हमारे पास फिक्स, भगवान ने कोई पार्शियलिटी नहीं की, ऊपर वाले ने कोई पार्शियलिटी नहीं किया हमारे साथ, सबके पास 24 घंटे ही है। तो दोस्तों टाइम इज इक्वल टू का मनी का जो फॉर्मूला है वो जॉब या एम्प्लॉय होकर के आपको पैसा वाले होने से बहुत रोक सकती है। इसलिए कि आपके पास तो 24 ही घंटे हैं, आपको ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा समय देना पड़ेगा। तो आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने होंगे, लाइक अपने ड्रीम्स को छोड़ देने होंगे, लाइक आपका पर्सनल लाइफ खत्म हो जाएगा, आप अपनी फैमिली को समय नहीं दे पाएंगे। उसके बावजूद भी हो सकता है जो आपका ड्रीम इनकम हो आप उसको अचीव ना कर पाए, क्योंकि यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू मनी काम करता है। अमाउंट ऑफ एक्टिव वर्क डिटरमाइन इनकम। आप जितना एक्टिव आवर काम करेंगे उतना ही आपको पैसा आएगा। आ जाते हैं दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयड। यहां पर भी टाइम इज इक्वल टू मनी होता है। वहां पर सिर्फ फर्क ये होता है कि अमाउंट ऑफ एक्टिव वर्क डिटरमाइन इनकम, लेकिन ये जो टाइम होता है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट में आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड में आप उसको डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये पता होता है कि आप जितना टाइम देंगे उतना ही आपको इनकम आने वाला है। मतलब यहाँ पे भी टाइम इज इक्वल टू मनी का फॉर्मूला होता है, जो कि मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, काफी अच्छा नहीं है अगर आप बड़ा इनकम करना चाहते हैं। आ जाते हैं दोस्तों दूसरे तरफ, दैट इज बिजनेस। बिजनेस में दोस्तों एम्प्लॉय या मैन पावर इज इक्वल टू मनी होता है। तो दोस्तों एक आदमी के पास लिमिटेशन होता है टाइम का, लेकिन क्या ह्यूमन रिसोर्स का कोई लिमिटेशन होता है? आदमी बढ़ाने का कोई जो होता है लिमिटेशन होता है, वो नहीं होता। आप चाहें तो अपने साथ कितने ही एम्प्लॉय रख सकते हैं, कितना ही बड़ा एम्पायर कर सकते हैं। हर बिजनेसमैन का तो सपना ही होता है तो अपने बिजनेस को हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट, हर कंट्री तक पहुंचाना चाहता है। जैसे रिलायंस का सपना है, जैसे अदानी, अंबानी और ये सब जो लोग हैं, टाटा, जो ये लोग बिजनेस को लगातार डेवलप कर रहे हैं। ये कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि इनको पता है एम्प्लॉय इज इक्वल टू मनी। ये जितने लोगों को ज्यादा रिक्रूट करेंगे, जितने ज्यादा लोगों को जॉब देंगे, जितने ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी देंगे, उतना ज्यादा इनके पास पैसा होगा। वहीं पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट में जो है मनी जो होता है आपके लिए मनी बनाता है। इसीलिए यहाँ पे मनी इज इक्वल टू मनी, यानी पैसा वेल्थ क्रिएट करता है आपके लिए। तो अगर आप ये चारों सेक्शन को समझ पाए होंगे दोस्तों, तो एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट आपको क्या दे सकता है। तो इन्वेस्टमेंट का सेक्शन तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे पैसा पैसा बनाता है। ज्यादातर लोगों के पास तो हम लोगों के पास दोस्तों इतना पैसा ही नहीं है। तो हम लोग आज अपने टॉपिक को जो है एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे नहीं, इन्वेस्टमेंट पे नहीं, सिर्फ बिजनेस पे रखेंगे, क्योंकि यही वो एकमात्र जो ऑप्शन बच जाता है जिसको करके हम लोग पैसा बना सकते हैं। और उसमें ऑप्शन भी हमारे पास क्या है दोस्तों, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन भी बहुत आसान है। वो है रिक्रूटमेंट, वो है मैन पावर बढ़ाना, वो है ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल करना, जो हमारे पास बहुत ही ज्यादा है। तो चलिए प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, इससे स्मॉल बिजनेस करना जो है आपके लिए आसान हो जाएगा। तो बिजनेस के प्रेजेंटेशन को और आगे बढ़ाए उससे पहले 2-3 सर्वे देख लेना बहुत जरूरी है कि आखिर आप बिजनेस क्यों करेंगे, ये मेरा सवाल था। तो दोस्तों सर्वे बताता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर मिडिल क्लास, ये आप भी जानते हैं, और दे आर मोस्ट टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग। और ये मिडिल क्लास लोग ही सबसे ज्यादा टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग। बड़ी बड़ी कंपनीज को जो है डेवलप करने में, बड़ी बड़ी कंपनीज को जो है आगे बढ़ाने में ये हार्ड वर्किंग लेबर्स का ही हाथ होता है। बट आर पेड लेस। मोस्टली आप सुन के हैरत होंगे, प्रॉफिट का सिर्फ 1% ही इन लोगों को मिल पाता है। दे वर्क लॉन्ग आवर, ये एक्स्ट्रा काम करते हैं, ये आपको ओटी करते हैं, ये कंपनी के लिए डेडिकेटली काम करते हैं, लेकिन इनके पास क्या होता है, इनके पास टाइम नहीं होता है सपने देखने के लिए। ये बड़ी बड़ी कंपनियों के सपने को पूरा करने के लिए ही अपना सारा जिंदगी इन्वेस्ट कर देते हैं। दे हैव ओनली नीड्स, इनके पास सिर्फ क्या होती हैं, जरूरतें होती हैं। दे आर प्री ऑक्युपाइड विद मैंडेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके पास जिम्मेदारियां इतनी होती हैं कि ये सपनों की तरफ जा ही नहीं पाते हैं। बीवी, बच्चे, माँ, घर, सोसाइटी, समाज, उसके बाद अपना पर्सनल लाइफ, इन सब चीजों में इतने उलझे होते हैं कि इनके पास ये समय ही नहीं होता है कि अपनी किसी सपने, अपनी किसी हॉबी को जो है वो परस्यू कर पाए, वो आगे बढ़ पाए। दे आर इन कंफर्ट जोन, इसकी वजह से वो धीमे धीमे कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, सीकिंग स्मॉल एंड ट्राइबल प्लेसर, क्योंकि ये जो प्रेशर आ जाता है उनको कंफर्ट जोन में लेके चला जाता है। ये कंफर्ट जोन क्या है दोस्तों? ये कंफर्ट जोन यही है कि 5-6 बजे जॉब से आने के बाद हम कोई सेकंड इनकम के लिए ट्राई नहीं करेंगे। 5-6 बजे जॉब से आने के बाद हम कुछ अपने सपनों के लिए नहीं सोचेंगे, क्योंकि इतना मेंटली और फिजिकली टायर्ड हो जाएंगे जॉब करने के बाद कि नहीं कर पाएंगे। दोस्तों संडे मिलेगा तो आपको फैमिली को देना है, अपने पर्सनल लाइफ में समय देना है, अपने दोस्तों को समय देना है। नतीजा यह है दोस्तों कि आपको अपने ड्रीम को भूल जाना पड़ता है। एंड ऑफ द मंथ सैलरी इज देयर अल्टीमेट ड्रीम, यानी जो आपका मेजर सपना रह जाता है वो यही है कि आपका सैलरी कैसे आए। सिक्योर जॉब सैलरी इज देयर ऑब्जेक्टिव। सिक्योर्ड दोस्तों
आपको क्या लॉकडाउन और कोरोना वायरस के बाद भी समझ में आया है कि कोई भी चीज सिक्योर नहीं होता है? काफी दिनों से, बल्कि काफी सालों से हम लोग प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और इन बातों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे थे दोस्तों। तो आप समझ ही पाए होंगे दोस्तों कि सर्वे क्या बताता है। मेजॉरिटी जो लोग कंपनी को डेवलप कर रहे हैं, मेजॉरिटी वो लोग हैं, मिडिल क्लास हैं, जो कंपनियों को बनाते हैं, लेकिन उनके पास खुद के लिए, सपने के लिए समय नहीं है। आइए दोस्तों, अब हम लोग और एक स्टैटिस्टिक्स की तरफ चले जाते हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स, मोस्ट एम्प्लॉयज आर अनहैप्पी विद देयर जॉब्स। वो अपने जॉब से खुश नहीं है। क्यों कर रहे हैं काम? तब वो पीछे मैंने वजह बता दिया। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जॉब छोड़ नहीं सकते हैं, सिक्योरिटी चाहिए, और ओवरवर्क एंड अंडरपेड, ज्यादा काम कर रहे हैं और कम पैसा दे रहे हैं। दोस्तों, लॉकडाउन के बाद, कोरोना वायरस के बाद तो ये चीजें और ज्यादा हो गई हैं। रन आउट ऑफ मनी बिफोर मंथ एंड, महीने खत्म होने से पहले ही सैलरी खत्म। हैव टू मेनी बिल्स टू पे, बहुत ज्यादा बिल है, जिम्मेदारियां बढ़ गई ना। अब जियो का 4G इंटरनेट है, घर में 4 मोबाइल है तो चारों में इंटरनेट से रिचार्ज कराना है, वाईफाई है तो वाईफाई पे भी रिचार्ज करवाना है। दोस्तों, इस तरीके से लग्जरी ऑफ लाइफ है, घर में एयर कंडीशन है, स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट मोबाइल है, इन सब के बिल्स पे करने पड़ते, पूरे महीने की सैलरी खत्म। डू नॉट हैव एक्स्ट्रा मनी टू सेव, नतीजा इमरजेंसी फंड्स नहीं है, सेविंग्स कुछ भी नहीं है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कर पाए। डू नॉट हैव इनफ मनी फॉर देयर फैमिली, फैमिली के लिए नहीं होना मतलब ट्रैवलिंग नहीं कर पाते हैं, खुशियों में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, और नतीजा क्या हो रहा है दोस्तों? डू नॉट हैव इनफ टाइम टू एंजॉय देयर हॉबीज। नतीजा, उनका हॉबी घूमना हो सकता है, जैसा मेरा है, किसी का सिंगिंग होता है, किसी का डांसिंग होता है, किसी के कुछ और अलग हॉबीज होते हैं जो वो करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, ये स्टैटिस्टिक्स बहुत ही कड़वा है, लेकिन सच है दोस्तों। आर अनसर्टेन अबाउट देयर फ्यूचर, और इतना कुछ मेहनत करने के बाद, इतना कुछ परिश्रम करने के बाद भी उनको अपना फ्यूचर गारंटेड नहीं दिखाई देता है दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने आपको अब तक जो स्टैटिस्टिक्स और वजह थी उससे आपको समझ में आ रहा होगा क्यों आपको बिजनेस की तरफ आना चाहिए। मैं लास्ट स्टैटिस्टिक देता हूं और उसके बाद मैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ आगे बढ़ता हूं कि कैसे स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये बताना आपको इसलिए जरूरी है दोस्तों, ताकि बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता है, हमें पोल्यूशन के बारे में पता है, अपने इलाके में गार्बेज और कूड़ा फैलाने से क्या हो सकता है वो भी पता है, लेकिन हम लोग करते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको आगा और दोबारा से आपके ब्रेन को रिमाइंडर करना जरूरी था कि सर्वे क्या बोलता है। इसका शिकार आप भी हैं, इसका शिकार मैं भी हूं, तो इसको जान लेना जरूरी था। दोस्तों, स्टैटिस्टिक बताता है कि 65 बरस की एज तक आप कहां पर होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 54% लोग जो है अभी भी डिपेंडेंट होते हैं, 36% लोग मर चुके होते हैं, 5% अभी भी काम कर रहे होते हैं दोस्तों। यानी 65 की एज के बाद भी क्या आपको लगता है कि आप भी 65 की एज पे काम करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों अभी जागना होगा। 4% अभी भी लाइफ में सर्वाइव कर पाते हैं, मतलब जैसे तैसे उनका गुजारा हो जाता है। गवर्नमेंट पेंशन है और भी स्कीम में लोग हैं, वो भी अब बंद हो चुके हैं, लेकिन पुराने जनरेशन के लोग अभी भी हैं जिनको पेंशन मिलता है, तो वो लोग सर्वाइव कर पाते हैं। सिर्फ 0.1% लोग ये रिच हो पाते हैं। तो क्या आप इस कैटेगरी में जाना चाहते हैं दोस्तों? तो जाने के लिए अभी से परिश्रम करना होगा। आप अगर प्रॉब्लम को वेट करना चाहते हैं कि सॉल्व हो जाए दोस्तों, तो आप कभी किसी कब्रिस्तान, किसी शमशान घाट से गुजरे और देखिए वो जो मुर्दा लेटा हुआ है उसको कोई तरह का तकलीफ नहीं है, किसी तरह का परेशानी नहीं है। याद रखिए दोस्तों, परेशानी और प्रॉब्लम से आपका छुटकारा सिर्फ मरने के बाद ही हो सकता है। मरने से पहले अगर आप किसी तरह के छुटकारा चाहते हैं तो आपको मरना ही पड़ेगा, क्योंकि जिंदा रहना या जिंदगी का पहचान है कि आपके लाइफ में रोज कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, डिफिकल्टीज आएंगी। आप इसको चेंज प्रॉब्लम का नाम दे सकते हैं, या आप इसको, जैसे मैं देता हूं, चैलेंजेस का नाम दे सकते हैं कि ये एक नया चैलेंज है आपके लिए, जो ऊपर वाले ने अपने बेस्ट स्टूडेंट को ऑफर किया है। ये तुम्हारे लिए चैलेंज है, जैसे कि एक क्लास में बेस्ट स्टूडेंट को ही ज्यादा बड़े चैलेंजेस ऑफर किए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको डिसाइड करना है कि आप 65 के एज में कहां पर होंगे। ये जो 3 स्लाइड्स के जरिए मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, ये बहुत ही वैलिड रीजन है आपका बिजनेस शुरू करने के लिए। अब याद रखिए दोस्तों, ओपन सीक्रेट है, नो वन एवर गॉट रिच वर्किंग 9 to 5। 9 से 5 काम करके आज तक कोई मिलियनियर, बिलियनियर नहीं बन पाया है। इवन विद अ सैलरी ऑफ 50,000 पर मंथ, 50,000 रुपए की सैलरी पा करके भी कोई नहीं बन पाया है। तो जब ये दोस्तों ओपन सीक्रेट है, अगर आपके कॉन्टेक्ट में ऐसा कोई है तो आप जरूर मुझे बताएं, जो 9 to 5 पर काम करके जो है बड़ा एम्पायर, कार ले लिया है, बंगला बना लिया है। हम लोग उसके लाइफस्टाइल को जरूर कॉपी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे जानकारी में तो ऐसा कोई भी नहीं है, इतिहास गवाह है। तो दोस्तों, ये वजह काफी है आपको बिजनेस शुरू करने के लिए। नीड फॉर बिजनेस। हमें से ज्यादातर लोग जो है बिजनेस नहीं कर पाते हैं। बिजनेस हमारे दिमाग में ही रह जाता है, हमारे पास अच्छे आइडियाज होते हैं, हम बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, हम बहुत ज्यादा स्किलफुल होते हैं, उसके बावजूद भी बिजनेस नहीं शुरू करते। वजह क्या है दोस्तों? बिजनेस के लिए सबसे पहले आपके पास क्या चाहिए और क्या है ये डिस्कस करते हैं हम लोग। बिजनेस के लिए आप जैसे देख पाते हैं, आपको आइडिया चाहिए, कैपिटल चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, और सबसे बड़ी बात, आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो। रिस्क जरूरी नहीं है दोस्तों पैसा से लें, आप जो कंपनी में या आप किसी फर्म में, आप किसी बिजनेस में टाइम देंगे, ये भी एक रिस्क है दोस्तों।
तो क्या आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? तो ये वो फैक्टर्स हैं जो सब कुछ संयोग एक साथ नहीं मिलने के कारण दोस्तों लोग बिजनेस नहीं शुरू कर पाते हैं। तो क्या वो चीजें जरूरत है बिजनेस शुरू करने के लिए? दोस्तों हम लोगों ने देख लिया, आइडिया चाहिए आपको, कैपिटल चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए और आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो, तभी आप बिजनेस शुरू कर पाएंगे। अब आ जाते हैं सबसे पहले आइडिया। आइडिया क्या है दोस्तों? याद रखिए, एक बिजनेस के लिए a business idea is a concept that can be used for financial gain that is usually centered on a product or service that can be offered for money। पैसे के बदले कुछ सर्विस या कोई प्रोडक्ट जब ऑफर करते हैं आप, उसका रिगार्डिंग जो आइडिया एक कंसेप्ट होता है वो आइडिया कहलाता है। और ये आइडिया फर्स्ट माइलस्टोन होता है दोस्तों बिजनेस शुरू करने के लिए। फर्स्ट आइडिया जरूरी है। आज के इस कंपटीशन के दौर में जहां पर आपका बगल वाला आपको कॉपी करने के लिए रेडी है और आप भी चाहते हैं, जो अगर आप अच्छा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कि आपके लिए ये चैलेंज है कि आप किसी को कॉपी ना करें, आप कंपटीशन ना क्रिएट करें। यहाँ पे आइडिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल और फैक्टर हो जाता है दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं उबर, एक क्या था दोस्तों? आइडिया। आज उसको इंप्लीमेंट करके कितना बड़ा बिजनेस खड़ा किया गया। जोमेटो, स्विगी, तो कॉपी भी होते हैं दोस्तों। उबर आया तो ओला आया, जहां पे जोमेटो आया वहां पे स्विगी भी आया, उबर ईट्स भी आया और अलग अलग और भी दूसरी कंपनीज आ गए। तो आइडिया बहुत ही मेजर फैक्टर होता है दोस्तों कि आप क्या शुरू करेंगे कि चले मार्केट में। द बिजनेस आइडिया क्रिएट अ रीजन टू इन्वेस्ट एंड इट आल्सो क्रिएट सेल्स एंड प्रॉफिट। विद सेल्स एंड प्रॉफिट कम टू द स्कोप टू इन्वेस्ट इन मोर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो आप बिजनेस अगर बड़ा करना चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले कैपिटल से भी पहले आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इट इज द प्योर एसेंस ऑफ कैपिटलिज्म। ऑल दैट सेड, इफ यू हैव अ बैड आइडिया यू आर मोर लाइकली टू फेस अ कंपटीशन। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपके पास बैड आइडिया होगा दोस्तों, तो लोग बैठे हुए हैं कंपटीशन क्रिएट करने के लिए, आपका लोग आपको कॉपी करने के लिए बैठे बने हुए हैं। तो आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और बहुत सारे लोगों के पास आइडियाज तो अच्छे हैं। चलिए हम मान लेते हैं आपके पास आइडिया है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है दोस्तों? जहां पे हम लोग रुक जाते हैं, जहां पे हम मिडिल क्लास नहीं स्टार्ट कर पाते, वो होता है दोस्तों कैपिटल। हमारे पास कैपिटल नहीं है, इतना पैसा नहीं है। लोगों से पूछने से बोलते हैं भाई जॉब क्यों कर रहे हैं? भाई कैपिटल होता, पैसा होता तो बिजनेस ना करते हैं। ये तो आम मुहावरा हो गया। लेकिन क्या दोस्तों कैपिटल सिर्फ हो जाने से बिजनेस लोग शुरू कर लेते हैं? कहीं ना कहीं लैकिंग हो जाता है, जो डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। पहले कैपिटल डिस्कस कर लेते हैं। वंस यू आर कमिटेड टू द आइडिया ऑफ योर कंपनी, यू विल नीड फंडिंग टू गेट स्टार्टेड। आइडिया आ गया आपके पास, अब क्या चाहिए दोस्तों? फंड्स चाहिए। दिस फंडिंग इज कॉल्ड स्टार्टअप कैपिटल। यही स्टार्टअप कैपिटल है जिससे आप बिजनेस शुरू करेंगे। न्यू बिजनेसेस मोस्ट ऑफन मीट रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड इन देयर फंडिंग। ज्यादातर कंपनियां कहां रुकावट पाती हैं दोस्तों? फंडिंग, क्योंकि उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। कोई भी पैसा लगाएगा दोस्तों, आप लगाएं या दूसरा आपके बिजनेस में लगाए, सबसे पहले वो क्या देखेगा? रिकवरी। इवन बैंक भी आपको इन्वेस्ट करेगा तो क्या करेगा? जमानत। आप रिटर्न कैसे कर पाएंगे? रिस्क इन्वॉल्व होता है दोस्तों। तो कैपिटल के साथ रिस्क जो है फ्री में मिलता है। और कैपिटल हमारे देश में तो मानसिकता आप जानते हैं दोस्तों कि एक बंदा अपनी पूरी उम्र साइकिल चला के गुजार देता है, लेकिन अपने बेटी की शादी में वो अपने बेटी को कार या बाइक देता है। वो अपनी सारी जिंदगी में बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए जमा नहीं कर पाता है, लेकिन एक अच्छा बैंक्वेट हॉल बुक करके अपनी लड़की की शादी में वो लगभग 10 लाख रुपए खर्च कर सकता है। तो ये मानसिकता का प्रॉब्लम है दोस्तों कैपिटल के साथ, क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व होता है तो लोग लगाना नहीं चाहते हैं। लोग दूसरों के कैपिटल पे बिजनेस करना चाहते हैं, नतीजा बिजनेस में जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, लोग बिजनेस नहीं कर पाते हैं। मैं नेगेटिव्स नहीं बता रहा हूं दोस्तों, मैं वो चैलेंजेस बता रहा हूं जिस वजह से मिडिल क्लास लोग बिजनेस शुरू नहीं कर पाते हैं। तो इससे आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा कि आप बिजनेस कैसे शुरू कर पाएंगे, क्योंकि शुरू करने के जो कारण हैं और वो जो चैलेंजेस अगर आप नहीं जानेंगे दोस्तों, तो आप बिजनेस शुरू कैसे कर पाएंगे। मेनी ऑफ स्टिल वेटिंग फॉर कैपिटल विद अ ग्रेट आइडिया। हमारे पास बहुत अच्छा आइडिया है, हो सकता है ऊबर का आइडिया किसी और के पास पहले आया हो, लेकिन जिसने सबसे पहले कैपिटल इन्वेस्ट किया, ऐप डेवलप किया, वो उस आइडिया को ले गया। बट द आइडिया यूजलेस अंटिल एंड अनलेस यू इंप्लीमेंट इट। अगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं दोस्तों, तो आइडियाज कॉपी नहीं होते हैं दोस्तों, आइडियाज सबके ब्रेन में आते हैं। उसको इंप्लीमेंट जो सबसे पहले कर पाता है वो उसका हो जाता है। तो दोस्तों मान लेते हैं आपके पास आइडिया भी है और कैपिटल भी है। दूसरा आपके पास चैलेंज क्या आने वाला है दोस्तों? तीसरा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस एक ऐसा चीज है दोस्तों जो बड़ा कंफ्यूजिंग है। बड़ी बड़ी कंपनियां आपसे मांगती एक्सपीरियंस है, लेकिन एक्सपीरियंस होने के लिए आपको प्रैक्टिकल पहले काम करना होगा। यही वजह है कि दोस्तों छोटे छोटे फर्म्स में छोटे छोटे जॉब करके भी लोग एक्सपीरियंस हासिल करते हैं और उसके बाद बड़ी कंपनियों में ट्राई करते हैं। बिजनेस में बिल्कुल ऐसे ही है दोस्तों। बिजनेस में लोगों का रुकने का ना कारण यही है दोस्तों, क्योंकि जॉब में बिल्कुल छोटे से एक्सपीरियंस से काम चल जाता है, लोग शुरू कर लेते हैं, लेकिन बिजनेस में एक्सपीरियंस करने के लिए आपको लॉस सहना पड़ता है। क्योंकि एक्सपीरियंस इटसेल्फ जो मीनिंग है दोस्तों क्या है कि एक्सपीरियंस यानी जो चीजें घटित हो गई आपके साथ, तो जब तक आपको लॉस नहीं होगा आपको कैसे एक्सपीरियंस होगा दोस्तों कि आप लॉस क्या होता है। तो बिजनेस करने के लिए आपको तैयार होना होगा, इसीलिए एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस इज अ थिंग यू कांट फाइंड इन एनी बुक और सिलेबस। आप बुक्स पढ़ के और सिलेबस से तो एक्सपीरियंस नहीं हासिल कर सकते हैं। यू हैव टू अर्न इट फ्रॉम जीरो।
आपको जीरो से स्टार्ट करना होगा। जो सबसे बड़ा हमें प्रॉब्लम है, हम लोग बिजनेस क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंस लेने के लिए जीरो से स्टार्ट करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि हमारे जनरेशन वाइज अगर पीछे देखें, सारे लोग जॉब करते आए हैं, तो जाहिर बात है हमारे पास कोई बिजनेस एक्सपीरियंस मारवाड़ी लोगों की तरह या उन लोगों की तरह नहीं है जो बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन अगर बिजनेस हासिल करना हो तो कहीं ना कहीं से तो किसी को जीरो से स्टार्ट करना होगा। मेनी ऑफ अस फेल्ड इन बिजनेस ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस। वी डोंट फाइंड एनी प्लेटफॉर्म टू गेट एक्सपीरियंस। कोई हमको रास्ता नहीं मिलता है, बट रिले ऑन आवर फेलियर्स ओनली एज एक्सप्रेशन। तो एक्सपीरियंस के लिए हमारा फेलियर ही है। तो दोस्तों फेलियर से डरे ना। अगर आप फेलियर से डरेंगे तो एक्सपीरियंस नहीं आएगा, और एक्सपीरियंस आने के लिए आपको छोटा बिजनेस शुरू करना होगा। लॉसेस सहने भी पड़ सकते हैं या नहीं भी सहने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों मान लिया कि ये क्वालिफाई करके अब नेक्स्ट क्या चैलेंज आने वाला है दोस्तों, वह लैंड। आज के जमाने में दोस्तों आप कहां रहते हैं, कोलकाता के हिस्से में, बॉम्बे में, दिल्ली में, बेंगलोर में, मैं नहीं जानता, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए जमीन ये वो जगह है जहां पे प्रोडक्शन होता है दोस्तों, जहां पे वर्कफोर्स काम करती है दोस्तों, इंडस्ट्रीज बैठाए जाते हैं दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वेयर हाउस में चीजें जमा की जाती है। तो लैंड बहुत जरूरी है, और लैंड का ताल्लुक कैपिटल से भी है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अच्छा कैपिटल होने के बावजूद भी जो है दोस्तों बिजनेस नहीं शुरू कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको जिस तरह का लैंड की जरूरत है वो नहीं। उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा, एक फास्ट फूड वाला दोस्तों एक अच्छा बर्गर बनाता है और दिल्ली के किसी गली में वो बेचता है, लेकिन वो अपने बिजनेस को दिल्ली के उस गली से दूसरे गली तक भी नहीं पहुंचा पाता है। लेकिन बर्गर किंग जो है अपने बिजनेस को पूरे वर्ल्ड वाइड फैला देता है। वजह क्या है दोस्तों? क्या वो बर्गर अच्छा नहीं बनाता है? मैंने पहले बनाया, बर्गर किंग से भी अच्छा बर्गर बनाता है, लेकिन उसके पास मार्केटिंग के लिए पैसे नहीं है। वो जहां पे स्टोर्स कर सकता है उसके लिए उसके पास कैपिटल और आइडियाज नहीं है, नतीजा उसका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता है। तो दोस्तों लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि आपके शॉप कहां पर होगा, दिल्ली की एक छोटे से गली के अंदर होगा या बर्गर किंग की तरह मेन रोड पे होगा जहां पे सबसे ज्यादा डिमांड क्रिएट होगा। तो लैंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है दोस्तों। ये कैपिटल से रिलेट भी करता है और नहीं भी। कैपिटल होने पे ही लैंड हो पाएगा आपको, और कभी कभी कैपिटल होने पे भी लैंड नहीं हो पाता है, क्योंकि जिस तरह की जगह की आपको जरूरत होती है वो सिटीज में मिल नहीं पाता है, और नतीजा हम लोग बिजनेस शुरू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो आइडिया है उसके लिए लैंड की जरूरत है, नहीं हो पा रहा। लेबर ये एक ऐसा चीज है दोस्तों हमारे में कूट कूट कर भरा हुआ है। हम लोग लेबर बहुत ज्यादा दे सकते हैं दोस्तों। लेबर इज वन ऑफ द थिंग वी मिडिल क्लास डोंट लैक। वी हैव ह्यूज लेबर पावर इन इंडिया, लाइक डेंस पॉपुलेशन वी हैव ह्यूज लेबर पावर। हमारे पास बहुत ज्यादा पावर है दोस्तों। आप में से ज्यादातर लोग जो है फंड्स नहीं कर सकते हैं, बिजनेसेस नहीं कर सकते, लेकिन जो है लेबर देने के लिए तैयार हैं। बट द थिंग वी आर मिडिल क्लास हैव गॉन थ्रू सच एजुकेशन सिस्टम। हमें ऐसा पढ़ाया गया बचपन से विच प्रमोट लेबर क्लास ओनली, जहां पे हम लोगों को नौकरशाही बनना ही सिखाया जाता है दोस्तों। तो इन जगहों पर लेबर का इस्तेमाल करना, उसको बिजनेसेस फैलाना बहुत ही टफ होता है। लेकिन एक तरफ आपके लिए प्लस पॉइंट भी होता है दोस्तों कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको पास इतने सारे मेंटालिटी के लोग होंगे जो आपके सपने के लिए अपना सपना छोड़ने के लिए तैयार है, जैसा कि मैंने पिछले सर्वे में दिखाया। तो लेबर बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। Thus, utilization of labor is very easy, but come out to do business from this labor classes though। याद रखिए दोस्तों ये थोड़ा सा टफ है कि आप उस क्लास से निकलकर मानसिकता को बदल करके जो है बिजनेस में आ पाए, वरना आप अगर निकल पाए तो हजारों की आबादी, लाखों की आबादी आपके लिए काम करने के लिए देती है दोस्तों, क्योंकि हम लेबर क्लास से बिलोंग करते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों आखिरी पड़ाव पे, वो है रिस्क। ये रिस्क एक ऐसा चीज है दोस्तों जो कोई लेना नहीं चाहता है। नतीजे में ज्यादातर लोग बिजनेसेस ट्राई नहीं करना चाहते हैं। क्यों? एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फेसेस वेरियस रिस्क ऑफ एलिमेंट व्हाइल डूइंग बिजनेसेस। हर बिजनेस को फेस करना पड़ता है। वो क्या है दोस्तों? प्रॉफिट कितना होगा, लॉस ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, इन्वायरमेंटल जो होता है वो हमेशा डर लगा रहता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कोरोना वायरस में तो हम लोगों को नया किस्म का डर मिला, जो कहीं पे भी किसी किताब में भी, कहीं हिस्ट्री में भी नहीं पढ़ा था कि इस तरह का भी बिजनेस लॉसेस हो सकते हैं, जहां पे दुकानें स्टॉक होंगी, सब कुछ होगा, डिमांड होगा, लेकिन आप अपनी दुकानों को खोल नहीं पाएंगे, आप बेच नहीं पाएंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी में फेस डिफरेंट रिस्क इन प्रोडक्शन रेस ड्यू टू इरेगुलर ऑफ सप्लाई मटेरियल मशीनरी। इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो रिस्क का जिम्मेदार होता है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, रिस्क है तो इश्क है, इश्क है तो रिस्क है। अगर आप रिस्क लेना नहीं जानते हैं तो बिजनेस नहीं कर सकते हैं। रिस्क का मतलब सिर्फ पैसे का रिस्क नहीं होता है दोस्तों। रिस्क में टाइम इन्वॉल्व है, रिस्क में आपका एक्सपीरियंस इन्वॉल्व है, रिस्क में एक कंपनी से छोड़ के दूसरी कंपनी में जाना इन्वॉल्व है, रिस्क में एक पर्टिकुलर कंसेप्ट लेकर के शुरू करना और उसमें कैपिटल लगाना रिस्क है। तो रिस्क बहुत तरह के होते हैं दोस्तों, और ये रिस्क हर जगह है। विदाउट रिस्क कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे और आप समझ गए होंगे कि बिजनेस शुरू करने के लिए क्या चाहिए। और उम्मीद है ये सब सुनने के बाद दोस्तों आपको बिजनेस टफ लग रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि आज का टॉपिक जो है वो तो है बिजनेस कैसे शुरू करें। तो ये मैं क्या बता रहा हूं, मैंने तो जो भी बताया बहुत हार्ड चैलेंजेस थे। तो दोस्तों
रियलिटी से अवगत कराना, यही हमारा काम है। प्रेजेंटेशन का मकसद ही यही है दोस्तों। आपको समझ में आ गया कि इतने चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस में आपको क्या लगता है 10 में से कितने लोग बिजनेस ट्राई करेंगे? 1 2 मेरे जैसे सब लोग नहीं ट्राई करेंगे दोस्तों। तो इन चैलेंजेस को कैसे हटाया जाए, आज के बिजनेस टॉक का मकसद है दोस्तों। तो बिजनेस टॉक में हमने जो भी चैलेंजेस डिस्कस किए, चाहे वो आइडिया हो, चाहे कैपिटल हो, लैंड हो, लेबर हो, रिस्क हो, इन सब चीजों को अगर दोस्तों इमेजिन कीजिए, अगर एक ऐसा इंडस्ट्री हो जिसमें ये कोई भी रिस्क इन्वॉल्व ना हो, आपको कोई भी आइडिया ना लगाना पड़ा हो, आपको ऑलरेडी रेडी कंसेप्ट मिल जाए, आपको कोई भी कैपिटल ना लगाना पड़े, तो दोस्तों कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन प्रॉफिट, लेकिन कामयाबी 100%। आप जो भी सपने, जितना भी इनकम का सपना देखना चाहें उसको पूरा कर सकते हो अगर ऐसा कोई इंडस्ट्री हो दोस्तों। तो आइए मैं दोस्तों एक इंडस्ट्री के बारे में आपको बताता हूं, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दोस्तों कोरोना वायरस आने के बाद जैसे मॉडर्न चीजों की तरफ बदलना पड़ा, जो ऑनलाइन नहीं भी जाना चाहते थे वो भी ऑनलाइन बिजनेस की तरफ गए, चीजों को बदला। हर 100 साल में चीजें बदलती है दोस्तों। अगर आप नहीं बदलना चाहते हैं तो ये आपकी गलती है। ट्रेंड चेंज होगा दोस्तों। अगर आप इस जमाने में और इस वक्त में अपने आप को सर्वाइव करना चाहते हैं दोस्तों, तो वक्त के साथ मॉडर्न बिजनेस में आपको आना होगा। और मॉडर्न बिजनेस क्या है दोस्तों? आज आप सुन रहे होंगे ना, B2C, B2B, अब क्या हो गया दोस्तों? D2C। अब बिजनेस मॉडल चेंज हो रहे हैं दोस्तों। ये जो मैंने दिया B2C, B2B, ये क्या है मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप जाइए गूगल कीजिए। चेंज हो रहे हैं दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग क्या है दोस्तों? ये नया रेवोल्यूशनरी टाइप ऑफ बिजनेस है जहां पे आपको आइडिया, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, आपको लैंड, लेबर, रिस्क कुछ भी नहीं लगाना पड़ता है, लेकिन कामयाबी 100% होती है और प्रॉफिट भी उतना जितना कि आप ट्रेडिशनल बिजनेस में भी नहीं इनकम कर पाते। प्लस बिल्कुल प्योर बिजनेस होता है। इसका सबूत है पैसिव इनकम। बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू याद रखिएगा दोस्तों, बिजनेस अगर समझना है, बहुत सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, मेरे भी कांटेक्ट में बहुत सारे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं जो खुद को अपने आप को समझते हैं बिजनेसमैन, लेकिन वो कभी इमेजिन करके नहीं देखते हैं कि बिजनेस का परिभाषा अगर ये है दोस्तों, अगर कोई बिजनेस पैसिव इनकम क्रिएट नहीं कर सकता दोस्तों, तो वो बिजनेस नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस में एक पतली सी रेखा, इसीलिए ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं। वो पतली सी रेखा है पैसिव इनकम, और डायरेक्ट सेलिंग आपको पैसिव इनकम देता है। तो आइए दोस्तों समझते हैं इस इंडस्ट्री को। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल अपने नाम से ये क्लियर है दोस्तों, डायरेक्ट टू कस्टमर। जहां पर ट्रेडिशनल बिजनेस जो मैं आगे आपको बताऊंगा उसमें बहुत सारे बिचौलिए इन्वॉल्व होते हैं कस्टमर तक, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है दोस्तों? उदाहरण के तौर पर Amazon, उदाहरण के तौर पर फ्लिपकार्ट, ये क्या है दोस्तों? एक डायरेक्ट सेलिंग का माध्यम है, जहां पे बीच में क्या होता है दोस्तों? एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है लाइक Amazon, उसके बाद एक डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होता है जो अपने प्रोडक्ट्स को उस कंपनी से लेता है और लेकर के कहां तक पहुंचाता है? कंज्यूमर। तो ये बीच में एक डायरेक्ट सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या कुछ भी कह ले दोस्तों, तो ये होता है डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों, जिसमें डायरेक्ट टू कस्टमर होती है। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं इस चार्ट के थ्रू। अगर आप इस चार्ट को देख पा रहे होंगे, जो रिटेलिंग का चार्ट है, इसमें अगर आप देखेंगे दोस्तों, सबसे ऊपर में मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट सुपर स्टॉकेज, डिस्ट्रिक्ट स्टॉकेज, डिवीजन स्टॉकेज, एरिया स्टॉकेज, होलसेलर, देन रिटेलर के पास आता है और फिर कंज्यूमर तक। तो दोस्तों उसके अलावा अगर आप उस भाग को देख पा रहे होंगे, तो उस भाग में आपको क्या दिख रहा होगा? एडवर्टीजमेंट। नतीजे में एक छोटा सा सामान जो मैन्युफैक्चरर ने 1 रुपए में बनाया था, एडवर्टीजमेंट और इतने सारे बिचौलियों के प्रॉफिट को जोड़ने के बाद कंज्यूमर तक जब पहुंचता है तो उसका प्राइस 10 रुपए हो चुका होता है। इसमें एक और चीज नहीं जोड़ा गया है दोस्तों, वो है ट्रांसपोर्टेशन, जो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। पेट्रोल और डीजल के दाम चेंज होने पर सब्जियों के दाम आपने बढ़ते हुए सुना ही होगा। तो दोस्तों ये जो फ्लो ऑफ गुड्स है, ये जो आप रिटेल का फ्लो देख रहे हैं, ये कन्वेंशनल मार्केटिंग या कन्वेंशनल जो मार्केट में प्रोडक्ट बिकते हुए आप देखते हैं, ये है। इसके बनिस्बत जो है, जो डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल है, जो हम लोग पीछे देख करके गए, उसमें एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से सामान लेकर के एक डिस्ट्रीब्यूटर और रीसेलर को देती है, और वो रीसेलर कंज्यूमर तक पहुंचा देता है दोस्तों। और इसके नतीजे में आपको किसी भी तरह का रिस्क, कैपिटल, लैंड नहीं देना पड़ता है। कैसे नहीं देना पड़ता है? क्योंकि ये जो डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां होती है, ये इसी मॉडल्स पे बनाई गई है, जो यहाँ तो हम लोग अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाएंगे। उस पर एक और वीडियो बनाया जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। आपको कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, आप मेरे साथ पर्सनली बात कर सकते हैं। तो आपका सवाल दिमाग में आ रहा होगा कि डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों, दूसरा कोई बिजनेस क्यों नहीं, कोई दूसरा मॉडल क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ तो बिजनेस की बात हो रही है, तो डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों, और कोई बिजनेस नहीं कर सकता है? दोस्तों अगर आप सारे चैलेंजेस को पार पाते हैं जो मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया, आइडिया, लैंड, लेबर और ये सब चीजों, कैपिटल को, तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप फ्यूचर देखिए। अगर फ्यूचर ब्राइट है तो आप जा सकते हैं किसी भी बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस टॉक है। मेरा मकसद सिर्फ आपको डायरेक्ट सेलिंग की इंपॉर्टेंस को बताना है कि क्या आप इसमें अपॉर्चुनिटी को देख पा रहे हैं जो मैं देख पा रहा हूं दोस्तों।
वीडियो के इस भाग में दोस्तों हम लोग जानेंगे कि कैसे इन चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है इस मॉडर्न टाइप ऑफ बिजनेस से। इस मॉडर्न टाइप ऑफ बिजनेस से दोस्तों कैसे इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है, ये हम लोगों को इस वीडियो के भाग में सीखना है। इसीलिए आपका ये जवाब मिल जाएगा दोस्तों कि व्हाई डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग ये क्यों? 50 से ज्यादा कंट्रीज में दोस्तों ये एक्सेप्टेड है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 100 से भी ज्यादा देशों में इस बिजनेस को रिकॉग्नाइज किया है। यूएसए जैसे कामयाब कंट्री भी, यूएसए जैसे डेवलप कंट्री भी इस बिजनेस मॉडल को फॉलो करती है। क्यों करेंगे ये बिजनेस? जो लीगल एथिकल है, दूसरे बिजनेस की तरह ये भी लीगल एथिकल है, आप क्यों नहीं करेंगे? लो स्टार्टअप कैपिटल, ये बिजनेस करने का एक कारण मैं आपको ये दे रहा हूं कि लो स्टार्टअप है, यहाँ पे बहुत छोटा, बल्कि अब तो ज्यादातर कंपनीज में फ्री है, कुछ भी नहीं इन्वेस्ट करना पड़ता है। हायर रिटर्न, एक्टिव एंड पैसिव इनकम, जहां पे आपको एक्टिव और पैसिव दोनों इनकम है। तो अगर आप एज ए जॉब की तरफ यहाँ पे जुड़ के काम करते हैं तो वो भी ऑप्शन है, और पैसिव इनकम का ऑप्शन भी देता है। कैन वर्क ऑन पार्ट टाइम एंड फुल टाइम। सबसे बड़ा एडवांटेज कि आपका बाकी कोई भी बिजनेस अगर आप शुरू करने जाएंगे दोस्तों तो आपको वहां पे फुल टाइम समय देना होगा, लेकिन ये बिजनेस आपको ऑप्शन देता है कि आप शुरू के दिनों में पार्ट टाइम अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, बाद में फुल टाइम हो सकते हैं। तो चाहे जिंदगी फुल टाइम या पार्ट टाइम कर सकते हैं। ये बिजनेस क्या होता है? पर्सनल रिलेशनशिप और लॉयल्टी का होता है। तो आपकी जितना लॉयल्टी और पर्सनल रिलेशन अच्छा होगा, इस बिजनेस में आपकी कामयाबी के चांसेस और बढ़ जाते हैं, और इन चीजों को डेवलप भी बाद में किया जा सकता है। इसी तरह दोस्तों प्रोडक्ट सोल्ड ओनली थ्रू सेटिस्फाइड कस्टमर। दोस्तों क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में एडवर्टाइजमेंट नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्ट सेलर के थ्रू प्रोडक्ट को जो है प्रमोट किया जाता है। जैसे अमेज़न पे बिकने वाला कोई भी प्रोडक्ट टीवी में एडवर्टाइजमेंट पे नहीं आता है, वो अमेज़न के ऐप पे ही एडवर्टाइज होता है और मार्केट किया जाता है। इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्ट सेलिंग का जो डीलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वही प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करता है, वही कुछ करता है, वही सब कुछ करता है दोस्तों। तो इससे क्या है दोस्तों, आप अगर किसी कंज्यूमर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे तो अपनी मर्जी है। तो आपको देखना होगा दोस्तों कि यहाँ पे सेटिस्फाइड कस्टमर होते हैं। सेटिस्फाइड कस्टमर के सिवा ये बिजनेस का मॉडल आगे बढ़ ही नहीं सकता है। इसी तरह दोस्तों टाइम लिवरेज आपके पास होता है और पर्सनल डेवलपमेंट का समय होता है आपके पास। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कोरोना वायरस और लॉकडाउन के टाइम में आपको महसूस हो रहा होगा कि कोई ऐसा बिजनेस मॉडल क्यों ना ट्राई किया जाए जो रिसेशन प्रूफ हो। तो ये वन ऑफ द बिजनेस है दोस्तों जो रिसेशन प्रूफ है। इसका प्रूफ आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जहां पे कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से सारे बिजनेसेस नीचे जा रहे हैं। अप्रैल मई जून जो बहुत ही कठिन समय था, उस समय में बिजनेस कितने करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर करके आगे रहा और अपने ग्रोथ को पॉजिटिव में रखा। तो इससे आप समझ ही सकते हैं दोस्तों कि ये रिसेशन प्रूफ है कि नहीं, क्योंकि इससे बड़ी आपदा हम लोगों ने आज तक नहीं देखा। अगर इसमें ये बिजनेस रिसेशन प्रूफ रह पाया, मतलब आगे की चैलेंजेस को भी ये सह पाएगा। इसके अलावा दोस्तों सिंपली आप देख सकते हैं कि क्यों आप डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ेंगे। वर्ल्ड वाइड यहाँ पर आप पहले भाग में देख पा रहे होंगे, आंकड़े हैं बिजनेस के पूरी दुनिया में किए जा रहे हैं, और आबादी है इंडिया अगर आप देखेंगे दोस्तों बहुत बड़ी आबादी और बहुत ही कम टर्नओवर है, लेकिन एक्सपेक्टेड टर्नओवर अगर 2025 तक देखेंगे 64,500 करोड़ रुपए का है, और लगातार ये ग्रोथ जो है देखा जा रहा है। इसका रिपोर्ट मैं कोशिश करूंगा इसका लिंक मैं नीचे दे दूं या पीडीएफ फाइल दे दूं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके आईडीएसए के वेबसाइट से खुद भी देख सकते हैं कि रिपोर्ट बड़ा अच्छा है। पिछले 10-20 सालों में इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का ग्रोथ लगातार 12 से 15%, बल्कि पिछले दिनों में 25% तक का भी ग्रोथ देखा गया है। तो आप देख ही सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज है दोस्तों, 18.1 मिलियन लोगों को जो है ये रोजगार देने जा रहा है बाई 2025। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि आप इस बिजनेस से क्यों नहीं जुड़ेंगे। अब डायरेक्ट सेलिंग में आपको क्या लिवरेजेस मिलते हैं दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूं। बाय इन्वेस्टिंग योर टाइम यू कैन फर्दर इंक्रीज योर इनकम। मतलब जितना टाइम आप बढ़ाते चले जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप इनकम को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। The more successful you get, the more freedom you have। जितना ज्यादा कामयाब होंगे, दूसरे बिजनेसेस में आपको लिवरेज नहीं मिलता है, ये आप और ज्यादा बिजी होते जाते हैं। यहाँ पे जितना कामयाब होंगे उतना कम बिजी होंगे, उतना आपको फ्रीडम मिलेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर आपको फ्रीडम ऑफ टाइम मिलता है फ्रीडम ऑफ लाइफ के साथ। बिल्डिंग योर बिजनेस थ्रू ह्यूमन रिलेशनशिप, क्योंकि लोगों से लोगों का बिजनेस है, तो हम लोग दिन भर रहते कहां हैं, लोगों के बीच रहते हैं दोस्तों। तो लोगों का बिजनेस है वो करना और ज्यादा आसान हो जाता है। एंजॉय सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस इन बिजनेस। ये बिजनेस आपको क्या देगा दोस्तों? अचीवमेंट होगा, जगह जगह रैंक्स आएंगे, आपको पोजीशंस अचीव होंगे, तो आपको सेटिस्फैक्शन होगा कि आप लाइफ में कुछ कर रहे हैं। इसी तरह दोस्तों आपको एक हैप्पीनेस मिलेगी, क्योंकि आपके थ्रू बहुत सारे लोगों को जो है कैरियर मिलने वाला है दोस्तों। तो जब उनको कैरियर मिलेगा तो दूसरे बिजनेसेस में दूसरी जगहों पे ऐसा बहुत लिमिटेड स्कोप होता है जहां पे आप दूसरों को सपने को पूरा कर पाते हैं, क्योंकि आपके एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पे लोग आपके साथ ज्यादातर बिजनेस पार्टनर में काम करते हैं, तो आपको ये सेटिस्फेक्शन होता है, तो उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी आप दे पा रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग करने के लास्ट जो मैं एडवांटेजेस आपको बताऊंगा, इससे आप समझ पाएंगे कि क्यों आपको डायरेक्ट सेलिंग ही बिजनेस करना चाहिए दोस्तों। डिजायर फॉर योर पर्सनल फ्रीडम। अगर आप फ्रीडम बहुत पसंद करते हैं दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको जॉब पसंद नहीं होगी।
आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और ऐसा बिजनेस जिसमें फ्रीडम ही फ्रीडम हो, तो डायरेक्ट सेलिंग से बेस्ट नहीं हो सकता। डिजायर टू स्पेंड मोर टाइम एट होम विद योर फैमिली, आप ज्यादा से समय फैमिली के साथ दे सकते हैं दोस्तों। अभी देखिए कोरोना वायरस आने के बाद, लॉकडाउन आने के बाद, वर्क फ्रॉम होम, यूट्यूब वीडियो, जूम, तो आप क्या कर पा रहे हैं दोस्तों, फैमिली को ज्यादा समय दे पा रहे हैं, पहले से भी ज्यादा दे पा रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में आप ये कर सकते हैं, दूसरे बिजनेस में बहुत मुश्किल है। डिजायर टू बी योर ओन बॉस, आप यहाँ पे अपने ओन बॉस होते हैं दोस्तों। डिजायर टू गेट व्हेन यू वांट टू, आप जो भी करना चाहते हैं वो आप अपने मर्जी से कर सकते हैं। आप चाहें तो घर से काम करें, आप कहीं से भी काम करें। आप कंपनी के जो बड़े बड़े हेडेक होते हैं, जो मैंने बताया था ना दोस्तों, आपको लैंड चाहिए, कैपिटल चाहिए, आइडिया, तो आपको कोई आइडिया नहीं लगाना, सारा आइडिया स्ट्रेटेजी कंपनी लगा रही है, स्टॉक मेंटेन कंपनी कर रही है, आपके जो बिजनेस एसोसिएट है उनका पेमेंट भी कंपनी कर रही है। तो इतना ज्यादा हेडेक फ्री बिजनेस जो है दोस्तों नहीं मिल सकता है, ये डायरेक्ट सेलिंग में ही होगा। डिजायर टू वर्क व्हेन यू वांट, आप जब चाहे तब काम कर सकते हैं और जब चाहे अपने जो है काम को स्टॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ सकता तो ट्राई करने में क्या जाता है, क्योंकि कुछ तो आप ट्राई करने वाले नहीं है, क्योंकि जो चीजें आपको जरूरत है, जो मैंने आपको पहले बताया, वो चीजें आपके पास नहीं है। आइडिया तो कैपिटल नहीं, कैपिटल है तो लैंड नहीं है, लैंड है तो ये चीजें आपकी जिंदगी में है, तो क्यों ना डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस से शुरू करें। यहां से एक्सपीरियंस ले दोस्तों, मैंने पहले बताया एक्सपीरियंस फ्री में नहीं मिलता, किसी सिलेबस में नहीं मिलता, यहां से आप एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। दोस्तों प्रेजेंटेशन के एंड की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि एक्सपर्ट क्या कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, आखिर उनका क्या राय है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, बड़े बड़े लेजेंडरी लोग क्या कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। हम लोग जब इस तरफ जाते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला नाम आता है पॉल ज़ेन फ्रेजर का। इनका नाम आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, कितने बड़े शख्सियत है उसके बारे में आपको गूगल में, विकिपीडिया में जानकारी मिल जाएगी। इनका कहना है कि जो ये नेटवर्क मार्केटिंग है या डायरेक्ट सेलिंग है, वो 2006 और 16 का आंकड़ा दिखाई चुके। देयर विल बी 10 मिलियन न्यू मिलियनियर इन द यूएस। सिर्फ यूएस में 2006 से 16 के दरमियान में 10 मिलियन मिलियनियर हो जाएंगे, वो भी नए, बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों। तो ये चेंज करने वाला कौन है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग है दोस्तों, जो ऐसी जगह पे भी संभावनाएं, ऐसी जगह पे भी आशाएं बना रहा है जहां पे कोई बिजनेस नहीं बना पा रही है। इक्वल अपॉर्चुनिटी और सबका साथ जो है ये दे रही है। और वॉरेन बफेट क्या कहते हैं दोस्तों, माहिर इकोनॉमिक्स, माहिर इन्वेस्टमेंट गुरु क्या बताते हैं आपको कि सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर अभी कोई है तो डायरेक्ट सेलिंग है। इसलिए 51 बिजनेसेस में से आज उनकी 3 नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां रन कर रही है। इसी तरह दोस्तों एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएस डोनाल्ड ट्रंप, याद रखिए दोस्तों, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, इनका बुक आप जरूर पढ़ें। ये क्या कहते हैं, इफ आई लॉस्ट एवरीथिंग एंड हैड टू स्टार्ट अगेन, आई वुड फाइंड माई सेल्फ अ ग्रेट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एंड गेट टू वर्क। तो दोस्तों आपने देखा कि एक्सपर्ट की एडवाइस भी जो है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव और अच्छी है, बल्कि ये एडवाइसेस बहुत पुरानी है। अब तो उन लोगों ने जो प्रेडिक्शंस किए थे उस पर इंडस्ट्री जो है खरी उतर चुकी है। तो दोस्तों मैं आपके सामने बहुत ही प्राउडली डायरेक्ट सेलिंग की एक कंपनी इंट्रोड्यूस करता हूं, क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में आना है, आप इरादा कर चुके हैं इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद कि हाँ मैं डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ूंगा, मेरे पास अभी बिजनेस के और कोई ऑप्शन नहीं है, ये जो ऑप्शन है उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर आपको लगा दोस्तों, तो आपके पास उन बेस्ट में से भी जो है, जो सबसे सुपीरियर एक कंपनी, एक अच्छी कंपनी जो इंडिया में काम कर रही है, कीलिंग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूं, जो मलेशिया से ऑपरेट होने वाली एक इंटरनेशनल कंपनी है। और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, और ये हमारे इंडिया के डायरेक्टर जो कि जिनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, हम अपनी लीडरशिप को सीख रहे हैं दोस्तों। हमारी कंपनी जैसा कि मैंने बताया मलेशिया से ऑपरेट हो रही है, तो हमारा मलेशिया का ऑफिस है। हमारी कंपनी की मैं कोलकाता से प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, तो हमारे कोलकाता का ब्रांच है। हमारा इंडिया में हेडक्वार्टर चेन्नई में है, और वहां से हमारी कंपनी जो है इंडिया में ऑपरेट की जा रही है। सन 2000 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और सन 2002 में इंडिया में अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। मतलब दोस्तों कोई एरू गैरू छोटी मोटी कंपनी नहीं है, एक इंटरनेशनल कंपनी है जो 40 से भी ज्यादा देशों में काम कर रही है। प्रूवन फॉर्मूला जो डायरेक्ट सेलिंग का मैंने बताया, उस फॉर्मूला में काम कर रही है, और अपनी प्रॉपर्टीज को और अपने बिजनेस को लगातार जो है बढ़ाते बढ़ाते सन 2002 से आज हम लोग 2021 में है। मतलब दोस्तों आज अगर आप इस बिजनेस को देखेंगे तो 19 साल से भी ज्यादा इंडिया में टाइम स्पेंड करने के बाद ये बिजनेस हो सकता है आज आपके पास पहुंचा। कंपनी अपना एक प्योर हेल्थ कंसेप्ट लेकर काम करती है दोस्तों, क्योंकि वेलनेस डायरेक्ट सेलिंग के साथ अगर वेलनेस का संगम हो जाए दोस्तों, जिस बिजनेस को लेकर काम करे दोस्तों, अगर वो सेहत से रिलेटेड हो दोस्तों, इम्यूनिटी से रिलेटेड हो दोस्तों, तो काम कितना आसान हो जाता है। क्योंकि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद हम लोगों को सबसे ज्यादा पता चला इंपॉर्टेंस का, वो क्या था, हेल्थ। और हेल्थ में जो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रही है दोस्तों, एक होता है केयर इंडस्ट्री, एक होता है क्योर इंडस्ट्री। केयर इंडस्ट्री का ग्रोथ बहुत तेजी से है, क्योंकि लोग बीमार नहीं होना चाहते हैं, बीमार होने से पहले का रास्ता जानना चाहते हैं, और रास्ता हमारी कंपनी में रखती है। आई बटन में एक वीडियो आ रहा होगा जिसको देख के हमारा हेल्थ कंसेप्ट को आप समझ सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन में हम लोग हेल्थ कंसेप्ट के बारे में नहीं बात करेंगे, हमारा वो क्या हेल्थ कंसेप्ट है, हमारा क्या डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है, कैसे इम्यूनिटी को आप बढ़ा सकते हैं, हमारा क्लींजिंग बैलेंसिंग एक्टिवेटिंग जो हमारा बेस्ट प्रोडक्ट है वो आप कैसे जान सकते हैं, उसके लिए आप आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देखें। दोस्तों अब ये सवाल यह आता है कि आपको यहाँ पे करना क्या है। दोस्तों मैं शुरुआती दिनों में आपसे कुछ ज्यादा डिमांड नहीं करता हूँ,
मैं आपसे सिर्फ आपका 72 घंटे पूरे 30 दिनों से डिमांड करता हूं। अगर आप ये दे सकते हैं, करेक्ट दोस्तों, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे आपका ट्रैफिक, काम में आना जाना, पूरे महीने में लगभग 720 घंटा जो है आप इन्वेस्ट कर देते हैं किसी जॉब में, उसका सिर्फ 10% यानी 72 आवर्स हम आपसे डिमांड कर रहे हैं। जो कैसे वर्क करता है वो 72 आवर्स आपको कैसे देना, आई बटन पे एक और वीडियो आ रहा होगा, उसको देख के आप समझ सकते हैं कि कैसे सिर्फ 72 आवर्स दे करके इस बिजनेस में दोस्तों आप 12 से 35 हजार रुपए का इनकम कर सकते हैं। और टाइम आपको सिर्फ देना है 72 आवर्स, कितने, पूरे महीने में। उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन दोस्तों आई बटन पे दिए गए वीडियो को अगर आप देखेंगे, मेरे कैलकुलेशंस को देखेंगे तो ये पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ह्यूमन रिसोर्स पे काम करते हैं। टाइम इज इक्वल टू मनी पे फॉर्मूला पे काम नहीं करते हम लोग। बिजनेस का फॉर्मूला सिंपल है दोस्तों, पीपल इज इक्वल टू मनी। लोग अगर बढ़ेंगे, लोग जो होते हैं उनकी लिमिटेशन नहीं होती है, टाइम की लिमिटेशन होती है। यू गेट व्हाट यू फोकस ऑन, सो फोकस व्हाट यू वांट। सिंपल फंडा है दोस्तों, आप वही पाते हैं जिन चीजों पे आप फोकस करते हैं। तो आप कर सकते हैं दोस्तों, और 166 रुपए से 486 रुपए पर घंटे का इनकम कर सकते हैं। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे 72 घंटे से ज्यादा आपको देना चाहिए कि नहीं। शुरुआती दिनों में मैं आपसे आपका सिर्फ 72 आवर्स डिमांड कर रहा हूँ, वो भी 30 दिनों में सिर्फ 72 आवर्स का डिमांड करता हूँ। अगर ये दे सकते हैं तो बिल्कुल आप दोस्तों काम कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि पैसा आता कैसे है, मेन मुद्दे पे तो लोग अटके हुए हैं। लोग तो ये सोच रहे होंगे कि असल में पैसा कैसे आएगा, करना क्या होगा। दोस्तों उसके लिए आपको हमारा आई बटन का पहला वीडियो जो आया था, हेल्थ कंसेप्ट, तो समझना होगा, तो हमारा प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा। उसके बाद पैसा आने के लिए कैसे हम लोग ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं और कैसे मार्केटिंग प्लान हमारा काम करता है, उसके लिए आई बटन पे एक और वीडियो आ रहा होगा, उसको क्लिक करें, बाद में देखें, इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद देखें और देख करके हमारे मार्केटिंग प्लान को आप समझ सकते हैं कि कैसे आप जीरो से शुरू करके 12 से 35 हजार रुपए की इनकम पर सिर्फ 72 घंटे दे करके कमा सकते हैं। तो दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं और कंक्लूजन की तरफ आ जाते हैं। सिंपल है दोस्तों, ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री, ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री, नो इन्वेस्टमेंट, आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। बाद में आप क्या इन्वेस्ट करेंगे ये अप टू यू होता है दोस्तों। तो आई बटन में एक वीडियो आ रहा होगा जिसमें ज्वाइनिंग प्रोसेस का प्रोसेस आपको अभी मिल जाएगा, आई बटन में आ गया होगा। आप आई बटन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दे सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रेफरल देना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस रेफरल पे काम करता है। तो विदाउट रेफरल यहाँ पर आपका कोई ज्वाइनिंग नहीं हो सकता है। तो अगर ये वीडियो मैंने सेंड किया है तो आप मेरे से मेरे रेफरल की डिमांड कर सकते हैं, या जिसको यहाँ पे हम लोग स्पॉन्सर आईडी भी कहते हैं। आप उन लोगों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं जिन्होंने ये वीडियो आपको फॉरवर्ड किया। और अगर कहीं से भी आपको मेरा कांटेक्ट या जिसने वीडियो भेजा आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डायरेक्टली हमारे को यहाँ पर आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेरा टेलीग्राम आईडी, जिस पे आप डायरेक्टली जाकर के मेरे को मैसेज करिए, मेरे से कम्युनिकेट कीजिए, हम आपको स्पॉन्सर आईडी प्रोवाइड करा देंगे। याद रखिए, यू कैन जॉइन अस पार्ट टाइम, फुल टाइम, कैसे भी काम शुरू कर सकते हैं। एक्सपीरियंस लेने के लिए काम शुरू कर सकते हैं आप, अच्छी हेल्थ के लिए काम शुरू कर सकते हैं आप, नॉलेज लेने के लिए काम शुरू कर सकते हैं आप, ब्राइट फ्यूचर के लिए काम कर सकते हैं आप, अपने सेकंड इनकम यहां से क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। या फिर मेरी मदद करें, अगर आप मेरी फ्रेंड है, मेरे कॉन्टैक्ट सर्कल में है, ज्वाइनिंग करें, जो कहा जाता है उसको थोड़ा फॉलो करें, हमारी मदद करने की कोशिश करें। या फिर दोस्तों सोसाइटी की मदद करने के लिए भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप जो जॉब करते हैं, आप जो बिजनेस करते हैं, वहां से आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। यहां से अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके हजारों लोगों तक क्या कर सकते हैं दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्स के पावर से इनकम पहुंचा सकते हैं। तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, टाइम इज इक्वल टू मनी। जॉब करके तो आप ये समझ ही गए होंगे, तो आपको टाइम अपना सही जगह पे इन्वेस्ट करना होगा। और जैसा मैंने बताया, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करें, सर्वे लिंक पे क्लिक करके भी आप हमारी जानकारी दे सकते हैं, तो हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। डायरेक्टली हमारा नंबर आपके पास अगर है या जिसने आपको वीडियो भेजा है, उसी इमीडिएटली कांटेक्ट करें और आगे की इंफॉर्मेशन ले। आई बटन पे जितने भी वीडियोस गए हैं वो देखने के लिए ऊपर आपको 3 डॉट आ रहे होंगे, उन डॉट पे अगर क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको आई बटन के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। या फिर अगर डायरेक्टली भी आई बटन का सिंबल आ रहा होगा, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो भी आपको सारे वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे। उन वीडियोस को एक-एक करके अगर आप देख लेंगे तो हमारा हेल्थ कंसेप्ट, हमारा मार्केटिंग प्लान और आप 72 घंटे दे करके कैसे काम कर सकते हैं, और आप स्केलिंग में सबसे जरूरी बात जुड़ कैसे कर सकते हैं। जुड़ने के लिए आप अपना डॉक्यूमेंटेशन या हम लोग हमारे तक पहुंचा दें, हम करा देंगे आपका ज्वाइनिंग, या आप चाहें तो आत्मनिर्भर खुद से अपनी ज्वाइनिंग को जो है कंप्लीट कर सकते हैं बिना डॉक्यूमेंट हमारे तक पहुंचाए, और खुद से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके आपकी ईमेल आईडी पे अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको उम्मीद है टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ पे डिस्प्ले में दिख ही गया होगा, आप कांटेक्ट करेंगे। और दोस्तों इस प्रेजेंटेशन को खत्म करते हुए एक ही बात कहेंगे, इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि आपके दिमाग में सवाल यही आ रहा होगा, ये पॉसिबल कैसे है, 72 घंटे में काम कैसे होगा, बिजनेस हम कैसे कर पाएंगे, हमारे खानदान में, हमारे रिश्तेदारों में दूर दूर तक कोई बिजनेस करने वाला नहीं है। दोस्तों याद रखिए, आप अगर बिलीव कर लेंगे तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जनरेशन में किसी न किसी को एक डिसीजन लेना पड़ता है। एक आदमी होता है जो बदलाव का कारण बनता है, वो कारण हो सकता है आप हो। अगर
कोई नहीं किया तो आपको करना है बदलाव, और उस बदलाव के लिए दोस्तों एक नई शुरुआत करनी है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा प्रेजेंटेशन समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं और नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब तब भी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और ये वीडियो दोस्तों अपने हर रिलेटिव, फ्रेंड और सर्कल तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट महीने में पहले संडे को हम लोग एक ट्रेनिंग के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट संडे को मिलते हैं।